एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ डिस्कस करने चाहिए। जैसे एक 6th क्वेश्चन है, उन्होंने एक फिगर दी हुई है सर्कुलर टेबल क्लॉथ की ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। अभी अपन ने एक सर्कुलर टेबल क्लॉथ सॉल्व किया था जिसमें हेक्सागन था, अब इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इसमें डिजाइन है, ठीक है। वापस से डिजाइन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब डिजाइन है और एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला जा सकता है? यस सर। यस सर। कैसे बताओ? टोटल माइनस ट्रायंगल का एरिया कर दो। ठीक है, टोटल सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दो। ठीक है, फर्स्ट आइडिया ये है, बिल्कुल। तो मैं इस आइडिया पे बात करता हूँ। एरिया निकाल दो, इनटू 3 कर देंगे। ठीक है, अब केवल मेरे को बात कंप्लीट करने दो, है ना। पहला मेथड ये है, पहला आइडिया ये है कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दो। ठीक है, सो हमारी कैलकुलेशन कहेगी कि पाई आर स्क्वायर में से √3/4 साइड स्क्वायर माइनस कर दीजिए, है ना। यस सर। ठीक है, रेडियस तो हमें गिवन है, साइड गिवन नहीं है, साइड निकालनी पड़ेगी बेटे। सर निकाल तो लेंगे आराम से। सर अपन बीडी निकाल सकते हैं 32 + 16। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए जो सर्कल है यानी कि सर्कम सेंटर है वही इसका सेंट्रॉइड भी होगा, वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर ये 32 है तो ये 16 होगा, ये x है तो ये 2x होगा, साइड आ जाएगी अपने पास। ठीक मोनिश? यस सर। है ना। ठीक है, एक मेथड, एक तरीका ये है, गलत नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है ना। चलिए दूसरी, अब खीवर आपका सेकंड आइडिया, आप कुछ मुझे कह रहे थे खीवर, वो क्या था? वो मैंने कहा था कि किसी भी एक सेगमेंट का एरिया निकाल के इनटू 3 कर देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, किसी भी एक सेगमेंट का एरिया निकाल के इनटू 3 कर देंगे। ठीक है, सेगमेंट के फॉर्मूला चाहे आप जिस भी फॉर्मेट में लगाएं, हमें उस सेगमेंट के फॉर्मूले में चाहिए होता है थीटा और आर। थीटा और आर, क्या आपके पास थीटा है? सेंट्रल एंगल है? आर तो 32 दिया हुआ है, क्या सेंट्रल एंगल है? यस सर, 120 करेक्ट, 120 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कैसे निकाला अपन ने? ये वाला एंगल 60 डिग्री है, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल डबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मान ली मैंने आपकी बात। ठीक है, अब मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात मान गया। सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वर्टेक्स एंगल इज 60 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल इसका डबल होगा। सेंट्रल एंगल इज डबल द इसका एंगल, लास्ट ईयर पढ़ी थी अपन ने थ्योरम। सो ये 120 डिग्री है ना। आप इसमें सेगमेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ साइन थीटा में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो कर देंगे डायरेक्ट 120 लेते हैं, या फिर अपन साइन 60 लगेगा, इनटू 2 cos थीटा ले लो। तो cos तो थीटा अपन इसको साइन 60 की वैल्यू लगेगी सर। ठीक है, बिल्कुल साइन 60 और cos 60 की वैल्यू लगेगी कब? जब आप इसको sin थीटा cos थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, खैर प्रोसेस कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। अगर आप साइन निकाल के कर रहे हैं तो भी, और अगर आप इसको सेगमेंट मान के इनटू 3 कर रहे हैं तो भी ठीक है, सही है, दोनों तरीके ठीक है ना। कैलकुलेशन आई एम गिविंग इट फॉर यू, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी बात करते हैं। चलो कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, कैलकुलेशन आराम से तसल्ली से आराम से कर लीजिएगा अपने आप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं देयर इज एन एथलेटिक ट्रैक विद स्ट्रेट लेन्स। देयर इज एन एथलेटिक ट्रैक विद स्ट्रेट लेन्स एंड ईच स्ट्रेट लेन इज 106 meter long. So this is 106 meter long and it has semicircular ends. तो स्ट्रेट लेन तो 106 मीटर है यहां से यहां तक, ठीक है, लेकिन जो एंड्स हैं वो इसके सेमी सर्कुलर हैं। ठीक है, समझ में आता है, इस तरह का एथलेटिक ट्रैक, है ना। जनरली अपन जब स्टेडियम वगैरह में या एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट देखते हैं तो इसका कई शेप अपने को देखने को मिलती है। ठीक बात? यस राइट।
he says the track is 10 meter wide everywhere. The track is 10 meter wide everywhere. ठीक है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर होगी, मान लेते हैं। फिर उसने कहा कि the distance between the inner two parallel lane segments is 60 meter. The distance between the inner two lanes is 60 meters. तो सबसे अंदर वाली जो लेन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर, यानी कि ये वाली चीज जो है वो 60 मीटर है ना। उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द एथलेटिक ट्रैक, फाइंड द एरिया ऑफ द एथलेटिक ट्रैक। इस पता 60 सर सर 40 मीटर रेडियस 40 होगी। से अपना सही बात है, हाँ। आउटर रेडियस 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है, आउटर रेडियस 40 मीटर हो जाएगा, इनर रेडियस 30 है ही, है ना। तो चलो इसको ना थोड़ा सा इजी दिखने में इजी लगे, इसके लिए इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। चलो ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर मान लेते हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। लुक एट द फर्स्ट फिगर, क्या एरिया निकल जाएगा सर 106 into 10 सिंपली, ठीक है। सो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर एंड द एरिया ऑफ फोर्थ फिगर। टोटल एरिया इस ट्रैक का यही होगा ना, 1 2 3 4 जो भी ट्रैक के टुकड़े किया बने उन चारों एरियाज को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। The area of the first figure, look at the first figure, it is 106 meter long and 10 meter wide everywhere. 1060 ठीक है, 1060 सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड का तो हमने कंबाइन कर देते हैं, चलो। तो 2LD इज द एरिया, लगा दें भाई, 2 into 106 into 10, ये हो जाएगा अपने पास में 2120, सही है। यस सर यस। जो लेन स्ट्रेट है उनका एरिया। अब अपने पास बचा थर्ड और फोर्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ का एरिया। अब इस थर्ड और फोर्थ को भी कंबाइन करके देखते हैं, हाँ थर्ड और फोर्थ को भी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सर 40 रेडियस वाले सर्कल से 30 रेडियस वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करते हैं। ये अपने पास थर्ड फिगर है, ये अपने पास फोर्थ फिगर है, और जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो देखिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, और हमें एक क्लास से इसका एरिया निकालना आता है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना। सो पाई आर को स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर कर देते हैं अपन, करते हैं इसको। लुक एट द फिगर 3 और 4 को अगर अपन कंबाइन करके देखेंगे तो ऐसे तो होगा। एक सर्कल, सेमी सर्कल की जरूरत क्या है, अपन सर्कल का एरिया निकालते हैं, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चेक करो एक बार, नहीं क्लियर है तो बताओ। सर रेडियस क्या होगी सर इस फिगर में? आप देखिए ना, 60 मीटर तो ये हो गया, 10 मीटर वाइड इधर है, 10 मीटर वाइड उधर है, तो आउटर डायमीटर कितना हो गया बेटा, यहां से यहां तक आउटर डायमीटर सोचो कितना हुआ, 80 मीटर। 80 है ना। तो अगर आउटर डायमीटर 80 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, क्या सर? आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 40। सो अपन इसमें लिख सकते हैं पाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, यानी कि पाई 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस पाई 22/7, 1600 माइनस 900 यानी कि 700, है ना। तो 2120 प्लस ये हो गया 2200, कुल मिला के 4320 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ द एथलेटिक ट्रैक। सही है सर। सर रेडियस समझ नहीं आया सर, कैसे निकाल दिया आपने? नहीं आया समझ में रेडियस, दोबारा समझाते हैं। देखो अपने पास में युवराज, जो इनर स्ट्रेट लाइन है ना, उनके बीच का डिफरेंस है 60 मीटर। तो अपन ने कहा ये स्ट्रेट लाइन है और इनके बीच में 60 मीटर का गैप है, ठीक है। द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड एवरीवेयर, तो 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे, है ना। तो अब सोच के देख, अगर अपने को इसका आउटर सर्कल का डायामीटर दिख रहा है क्या इस फिगर में? ये सर वो तो 40 हो गई, 30 कैसे हुई?
तो 38 60 का आधा, ये 30 होगा। इनर का डायमीटर 60 ही तो है, तो 30 तो रेडियस होगा ना बेटा जी। यस सर, समझ गया। ये तो है 60 और ये है 80, यहां से यहां तक पूरा है 80, तो कुल मिला के 40 और 30 ही तो रेडियस हुए। आउटर रेडियस हो गया 40 और इनर रेडियस हो गया 30। ओके सर। और कैलकुलेशन कर दिया मैंने, तो एरिया ऑफ एथलेटिक ट्रैक आ गया। अब एक दो बार सीबीएसई में जब क्वेश्चन आया तो उसमें डायमेंशन तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। साथ में उसने बोल दिया, जैसे उसने बोला व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। डबल कर देंगे और 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो बस अगर 4320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग यही तो करनी होगी। तो क्या करेंगे, एरिया इंटू रेट कर देंगे, जो रेट दिया हुआ होगा उससे उसकी कॉस्ट आ जाएगी कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या है। सर 86400। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, है ना, ठीक है, तो हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा और समझने लायक है। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया ना, एरिया कैसे निकाला आपने। हाँ जी बेटा। सर आपने ये सर एरिया का जो ट्रैक का एरिया था और जो इनर साइड आपने सर रिंग का एरिया निकाला था, वो दोनों आपने प्लस कर दिया। सर माइनस नहीं होगा? एरिया प्लस होता है, माइनस कैसे होगा पंकज? क्योंकि हाँ नहीं सर, जो आपने रिंग बनाई थी ना वो थर्ड और फोर्थ को मिला के। हाँ बेटा। हाँ, तो उसमें आपने इनर रेडियस और आउटर रेडियस था। इनर 30 मीटर था, आउटर 40 मीटर था। हाँ तो सर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आउटर रिंग का आएगा एरिया। हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ वही किया था ना बेटा। तो इस अंदर वाले को इंक्लूड थोड़ी करेंगे सर उसमें। तो माइनस कर दिया ना बेटा, हमने इसका एरिया निकाला ना। पाई RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर क्यों किया था हमने? आउटर सर्कल में से इनर एरिया को माइनस तो कर दिया गिरा। पंकज क्या हुआ बेटा? पाई RO स्क्वायर क्या हुआ? पूरे सर्कल का एरिया। ठीक है सर, आगे समझ। उसमें से छोटे वाले सर्कल को माइनस किया है ना अपन ने बेटा, तो अपन ने रिंग का एरिया तो निकाला है। यस सर, यस। हाँ जी, चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। द सेकेंड पार्ट डील्स विद द पेरीमीटर। ही सेज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक। जो सबसे अंदर वाला जो ट्रैक है उसका पेरीमीटर क्या है? सर 2 पाई r लगा देंगे। पेरीमीटर में गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत एग्जांपल दिए थे आपको, बहुत सारे एग्जांपल दिए पेरीमीटर के। हाँ जी चलिए शुरू करिए। व्हाट इज द इनर पेरीमीटर और द पेरीमीटर ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक। सबसे अंदरूनी में जो ट्रैक है उसका पेरीमीटर क्या है? सर पहले वो आर की जो सर पहले तो 106 प्लस 106 कर देंगे। हाँ मतलब मुझे ऐसे बताया ना, जैसे यहाँ से भागना शुरू किया उस बंदे ने, तो एक तो लेंथ करेगा क्रॉस, फिर ये करेगा यानी कि पाई आर, है ना, फिर वहां से यहाँ पे आया तो फिर एल किया इसने, और फिर एल से वापस ही अपनी जगह पे गया तो पाई आर। ठीक है, तो कुल मिला के जब इनर ट्रैक पे वो भाग रहा होगा, जब एक एथलेटिक इनर ट्रैक पे भागता है तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए यहाँ से भागता है तो वो पहले तो लेंथ भागेगा, कवर करेगा, फिर वो पाई आर इसका जो सेमी सर्कुलर एंड है उसकी सर्कमफ्रेंस से भागेगा पाई आर, फिर वो इधर भागेगा तो एल फिर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वापस से सेमी सर्कुलर एंड है तो ये पाई आर फिर एंड कवर करेगा। तो देखिए उसने पेरीमीटर क्या कवर किया, लेंथ प्लस पाई आर प्लस लेंथ। सही है ना? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर। क्लियर है? सो अपने पास 2l प्लस 2 पाई आर, कुल मिला के वो दो लेंथ, दो स्ट्रेट लेंथ और दो जो है वो सेमी सर्कुलर एंड जो है वो कवर करेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं।
किसी को समझ में नहीं आया और पेरीमीटर तो बता दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार रिपीट करना। देखो जब आप पेरीमीटर कवर करते हो तो क्या करते हो, सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर लेते हो, है ना। आप इमेजिन कीजिए ना आप एक एथलेटिक ट्रैक पे भाग रहे हो, ओके। आपको कहा गया यहाँ से भागो यहीं पे वापस पहुंचो। ऑफकोर्स एथलेटिक ट्रैक पे ऐसे ही भागना पड़ेगा आपको इनर लेन पे। तो आप जब भागोगे तो यहाँ से इनको, चलो मैं एंड्स को नाम देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। आप ए से बी पे गए, सही है, तो आपने ए बी को कवर किया। फिर आप बी से सी पे गए, तो बी से सी क्या एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये तो कर्व है, ये तो सेमी सर्कल है ना। तो यानी कि आपने बीसी को बीसी आर्क को कवर किया। फिर आप बी से डी पे गए, आप सी से डी पे गए, सी से डी पे आए तो आपने, वो एक स्ट्रेट लाइन है। फिर डी से ए पे आए, वो भी एक आर्क है, वो भी एक आर्क है, ठीक है ना। ऐसे तो कवर करेंगे, पेरीमीटर परिक्रमा कर लिया आपने पूरी कंप्लीट, है ना। ए से बी पे गए तो आपने लेंथ कवर किया, बी से सी पे आए तो आपने पाई आर कवर किया, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल था। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, ये तो पाई आर है केवल। यस और नो? फिर आप सी से डी पे गए तो आपने लेंथ कवर की, इस एथलेटिक ट्रैक की जो लेंथ थी। फिर आपने डी से ए कवर किया तो फिर आपने पाई आर कवर किया। चेक कीजिए, आप वापस ए पे पहुंच गए, यहां से शुरू हुए थे। इस दौरान आपने 2 बार तो स्ट्रेट लाइन भागी है, 2 बार आप स्ट्रेट लाइन पे भागे हैं, और 2 बार आपने सेमी सर्कुलर एंड कवर किए। ये सेमी सर्कुलर एंड और ये सेमी सर्कुलर एंड। क्या पेरीमीटर अब क्लियर है या नहीं अभी भी? यस और नो? क्लियर है या नहीं है बेटा? क्लियर है सर। क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो मुझे आउटर पेरीमीटर बताओ जरा इसका फिर। 278.285 मीटर। ओके, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द कैलकुलेशन। मुझे तो बताओ कि कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मुझे तो बताओ आउटर ट्रैक का पेरीमीटर कैसे निकालोगे हिमांशु? सर वही 160 प्लस सर 160। ऐसे निकलेगा अगर 2L प्लस 2 पाई आर 40 हो जाएगा। 40। ठीक है, तो पंकज कह रहा है कि सर वही करेंगे इस बार भी, आप एल भागोगे, ठीक है पंकज? सर इसमें रेडियस 40 ले लेंगे ना? हाँ, फिर पाई आर भागोगे, फिर एल भागोगे और पाई आर भागोगे, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या मतलब पार्ट में क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? रेडियस का अंतर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो अंदर भाग रहा था उसको केवल छोटा वाला रेडियस 30 मीटर वाला कवर करना पड़ रहा है, लेकिन जो आउटर सर्कमफ्रेंस पे भागेगा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो 40 मीटर भागेगा, है ना। तो आपको कैलकुलेशन आई एम लीविंग इट फॉर यू। अगेन हमें ये चीज समझ में आती है बेटा, हमने कई बार अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स वीक बनाया था, तभी हमने आपने देखा था, हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ था। और जब भी स्ट्रेट यानी कि 100 मीटर या 50 मीटर की रेस नहीं थी तो आपने देखा होगा कि हमने भी उस समय भी ऐसा ही करते हैं। और हमेशा जब आप कोई भी इवेंट देखते हैं ट्रैक एंड फील्ड का, आपने पक्का ये देखा होगा कि कुछ जो प्लेयर्स होते हैं जो ट्रैक में भागते हैं, रेस में भागते हैं, लंबी रेसेस जो होती हैं उसमें जो एथलीट्स होते हैं उनको ऐसे आगे पीछे खड़ा किया जाता है, इसको सबसे आगे, हाँ, जिससे उनका डिफरेंस सेम रहे। वरना तो डिसाइड यही हो जाएगा अगर एक साथ ही भगा देंगे तो। मान लीजिए ये सारे के सारे भाग रहे हैं और ये फिनिशिंग लाइन है और हम सबको एक साथ भगा देंगे तो हमें मालूम है जो सबसे इनर मोस्ट ट्रैक पे खड़ा होगा एथलीट, गोल्ड मेडल उसी का ही है हमेशा। तो ये तो लॉक हो जाएगी कि भैया कौन से लेन में आया, फर्स्ट लेन में आ गया मेरा नंबर, तेरा गोल्ड मेडल है, तो मेरे को भागने की जरूरत ही नहीं है, फिर तेरे साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। तो अगर हम इनको आगे पीछे बताएंगे तभी तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट। तो डिफरेंस है केवल दोनों रेडियस का। यस सर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आई होप कि आपको बात क्लियर होगी कि एथलेटिक ट्रैक में क्या हो रहा था। इनर और आउटर दोनों पेरीमीटर अलग अलग होंगे ऑफ कोर्स, है ना। और एरिया जो है वो अपने को किस तरह से कैलकुलेट करना है, राइट।
चलिए इसके बाद मुझे इस एक्सरसाइज में एक 10th क्वेश्चन और लगता है मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। हालांकि वो एक इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसमें। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। The 10th question, I'm talking about the 10th question. It is given that ABC is an equilateral triangle with AB, BC, and AC as centers. 3 sectors are drawn. With A as center, a sector drawn, B as sector, equal sectors are drawn with ABC as centers. Okay, चलो वो कह रहा है कि if the area of equilateral triangle, ये given है अपने को, area of equilateral triangle ABC is 17,302.5 centimeter square. 320 sorry 320। हाँ सर तभी तो कटेगा। हाँ तभी तो √3 से कटेगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए फिर से कहा the radius of each sector is equals to half of the side. That means सबका जो रेडियस है वो साइड का हाफ है। ठीक है, बात समझ में आती है। यानी ये साइड हो गई R, R2R की सारी साइड जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, बात समझ में आती है। He says find the area of the shaded portion. Which one is the shaded portion? This one. So he says find the area of the shaded portion if the value of pi is 3.14, pi is to be taken as 3.14 and √3 is 1.73205 and √3 is 1.73205। हाँ जी बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 एरिया ऑफ वो क्वाड वाला जो 1/4 ऑफ होता है ना वो 1/4 थोड़ा ना बेटा, सेक्टर चाहिए 60 डिग्री वाले। पहले वो निकाल लेना ना सर, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब हम कैसे भी करें हमें रेडियस चाहिए, कुछ भी करें हमें रेडियस चाहिए। हाँ तो आप बताओ मुझे। हाँ ट्रायंगल BA सर, उसके नेक्स्ट लाइन में सर therefore the area of an equilateral triangle ABC √3/4 a हाँ square। ठीक है, समझ में आ गई मेरे को बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसकी हेल्प से साइड निकालते हैं। शॉर्ट में बात करते हैं ना। आप इतनी कैलकुलेशन बता रहे हो मुझे, कैलकुलेशन बताओ आप मुझे, कंसेप्ट बताओ। आप ये कहना चाह रहे हो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ये, तो उसकी हेल्प से हम साइड निकालते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। जब साइड आएगी तो रेडियस आएगा तो आगे की बात करेंगे। ठीक है, वहां तक आते हैं। चलो, सो area of equilateral triangle is √3/4 side square and side is 2R square and that is 17320.5। आप इधर साइड भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइड को बाद में 2R से इक्वेट तो करना है अपने को, है ना। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो आई विल नॉट आस्क यू नाउ। ओके क्लियर, चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए, है ना। चलिए, सो √3 की वैल्यू आपको लेनी थी 1.73205, ठीक है, into 4R² upon 4 is equal to 17320.5। ये आपके पास आ गया। 464 को आपने डिवाइड किया, आपने इसको ले जाके वहां पे डिवाइड करना है, तो 1732 जो भी है 0.5 से आपको 1.73205 को डिवाइड करना था। 1 डेसिमल नीचे और 5 डेसिमल ऊपर, यानी कि 50 ऊपर पहुंचाया आपने। ये कैलकुलेशन हो गई खत्म आपके पास में, शायद 1 2 3 4 और ये 5 सॉरी, तो आपके पास में आ गई क्या रेडियस R² इज, हाँ जी बेटा 10,000। सो व्हाट इज R इक्वल टू 100। ठीक है, रेडियस आ गया। ओके, अब आप क्या कह रहे थे, अब आप बताओ मुझे। रेडियस आ गया मेरे पास में, अब क्या करूंगा मैं सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे सर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल cos 360 into pi r। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट लिया कि ये सेक्टर जो है वो 3 है, तो 3 into
कर देता हूँ क्योंकि 60 डिग्री सब बराबर ही है। वैसे भी अगर हम तीनों सेक्टर्स को जोड़ेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर ही होगा। सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बिल्कुल एक सेमी सर्कल बनेगा, है ना, क्योंकि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री ही होगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स तीनों का एक साथ निकाल देते हैं, 3 into 60 upon 360 पाई आर स्क्वायर। बढ़िया, ठीक है। तो हाफ पाई 3.14 सॉरी लेना है इनटू आर स्क्वायर यानी कि 10,000। ठीक है, हाँ या ना बेटा जी? हाई होगा, ये 2 0 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 157, सो 15700। ये कह रहे हो आप? यस सर। ठीक है, तो अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना था, वो जो बीच में ऐसा वी टाइप बनता है वो कुछ, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को। ठीक है, लक्ष्य तुम्हारा तोता बहुत तेज बोलता है यार। चल, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज कितना गिवन था? 17320.5 में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स माइनस कर देते हैं, यानी कि 15700। ठीक है ना, यही है? Yes or no? Yes sir. I hope this thing is clear to everyone कि हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना था, तो टोटल एरिया में से जो सेक्टर्स का एरिया निकाला है वो अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अपने को अगर एक ग्लैंस से ऐसा लग रहा हो कि √3 की भी इतने भयंकर वैल्यू दी हुई थी, तो भयंकर नहीं दी हुई थी बल्कि हमें हेल्प ही करी उस वैल्यू ने। भाई √3 की वैल्यू 1.7, 1.73, 1.732 तक हमने रटी हुई है, याद करी हुई है, चलो, लेकिन आगे की भी वैल्यू दी हुई थी, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण तो था, है ना? तो कैलकुलेशन बहुत सारी हो किसी भी एग्जाम में ऐसा मुश्किल होता है, जनरली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है।